पापा जा रहे थे अपने मंडप पे और मैं पापा से कह रही थी मैं भी जाऊंगी, इसलिए मुझे इतना रोना आया। पापा लेके नहीं गए, पापा बोले मंडप पे नहीं जाते हैं, वहाँ जब कोई पार्टी होगी तभी तो जाएगी, ऐसे क्या करने जाएगी। तो इसलिए मैं तो तकिए में मुँह छुपा छुपा के रोया, आज इतना छुपा छुपा के रोया कि मम्मा ने बोला अरे लड्डू कल को चलेंगे, कल को पक्का। लेकिन मैं ऐसे मानने वाला नहीं था। फिर उसके बाद में किट्टी भैया आ गया, फिर थोड़ी सी हमारी फाइट हुई, क्योंकि वो मुझे बहुत परेशान करता है, जब मैं रोती हूँ तब भी और जब मैं खेलती हूँ तब भी। भाई है ना, टेंशन होती है उसको कि रोनी नहीं चाहिए। तब तक मम्मी भी आ गई, दादी मम्मी बोली क्या बात हो गई, मेरी लड्डू क्यों रो रही है। फिर पता चला नहीं मम्मी को कि राज की बात क्या है, कि मैं क्यों रो रही हूँ। लेकिन एक सेकंड, उसके बाद हम लोग सो गए, मम्मा ने खाना खिलाया, फिर मैं सो गया। सो के उठा तो मम्मा ने बोला अब मेरा लड्डू बेटा ठीक है, अब लड्डू बेटा को चलो चोटी बना देते हैं। और देखो मम्मा ने सुबह मेरे बाल धुले थे ना, जूड़ा बनाया था। गाइस मुझे ना अपने बहुत लंबे बाल करने हैं, क्योंकि मेरी मम्मा के भी लंबे बाल हैं तो मुझे भी अच्छे लगते हैं लंबे लंबे बाल, तो इसलिए मैं भी लंबे लंबे बाल करूँगी अपने। आपको भी अच्छे लगते हैं ना, तो मेरे लंबे बालों के लिए सब्सक्राइब करो जल्दी से। फिर मैंने अपनी मम्मा की सारी बातें सुनी और मम्मा से बहुत सारी बातें भी करी। नूडल देखो, नूडल को देखो, नूडल को कोई और जगह नहीं मिलती गाइस, बेड पे ही बैठा रहता है। जब हम सोते हैं तो हमारे साथ सोता है, जब हम उठते हैं तो हमारे साथ उठता है। फिर मेरे दोस्त का फ़ोन आया, मम्मी ने बोला कि मेरे दोस्त आयुष भैया का फ़ोन आया कि जो है मैं अभी के साथ खेलने आ जाऊँ। तो जो है मैंने बोला हाँ ठीक है आ जाओ। हम लोगों ने, मम्मा ने हाई फाई किया, फिर हमने प्लान बनाया कि अब हम लोग चोटी बना के ऊपर चलेंगे। तो जो है मम्मा और मैं सब लोग मिलके जा रहे हैं ऊपर, आप भी चलो ऊपर भी। आज हम लोग खूब मस्ती करने वाले हैं छत पे, रोज का काम वाला जो है आज तो नहीं होगा। और फिर उसके बाद में किट्टू भैया ने तो कांड ही कर दिया। हे भगवान, मम्मा तो आज इसकी बहुत पिटाई करती, लेकिन वो तो मम्मा नूडल के साथ खेल रही थी, मम्मा का मूड ठीक था इसलिए मम्मा ने इसको छोड़ दिया। लेकिन फिर भी देख लो, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुझे तो लगा कि आज तो मम्मा इसको पीट ही देगी, क्योंकि इसने ना गाइस हमारी टीवी का रिमोट गिरा दिया और उसके सारे अंचर पंचर अलग हो गए। फिर इसने दिखाए दांत, मम्मा ने बोली एक पड़ेगी तेरे लात, तू करता है बहुत शैतानी। इसलिए अब हम लोग जा रहे हैं छत पे अपने रिमोट के अंचर पंचर जोड़ के। अब हम लोग जाएंगे छत पे, थोड़ी देर खेलेंगे, थोड़ा मिट्टी से खेलेंगे, थोड़ा गमलों में खेलेंगे और करेंगे मस्ती ऐसे। तो हमने जैसे ही चूल्हा खोला मम्मी आ गई। मम्मी ने बोला नहीं बेटा आज कूड़ा नहीं फैलाने दूंगी, बहुत कूड़ा फैलाती है तू, सारे पेड़ों को नोच नोच के पौधों को तोड़ तोड़ के और फिर कूड़ा फैलाना शुरू कर देती है तू। तो आज तो नहीं बेटा तेरी चलेगी, आज तुझे खेलना पड़ेगा वो भी बॉल से। तो मैंने मम्मी से कहा ठीक है जैसा कहोगी वैसा करेंगे। तब तक इन्होंने मेरी नूडल को गायब कर दिया। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। लेकिन फिर पता चला ये गायब नहीं हुआ था, इसको तो हम लोगों ने उसके नीचे ढक दिया था, टोकरी के नीचे मम्मी ने, क्योंकि ये ना व्हील पे चढ़ जाता है, कभी कूद कूद जाए, फिर लोग कहेंगे अरे इसने अभी से परेशान होकर सुसाइड कर लिया। अरे आजकल आप जानते ही हो कि बच्चे कितने तेज होते हैं, तो बच्चों को पकड़ के रखना चाहिए। अब चाहे वो पिल्ली का बच्चा हो और चाहे मेरे जैसे शैतान, एक नंबर का शैतान बच्चा, और चाहे मेरे भाई जैसा बच्चा हो, सबको पकड़ पकड़ के रखना चाहिए। तो ऐसे ही मेरी मम्मा भी मुझे पकड़ के रखती है और मैं इसकी मम्मा बनी है तो मैं भी इसको पकड़ के रखूँगी। तब तक आयुष भैया आ गए, आयुष भैया भी मेरी थोड़ी सी ड्यूटी पूरी करता है ना, वो भी इसको पकड़ के रखेगा। लेकिन हम लोग, मम्मा कहती है इसको ज़्यादा हाथ में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि फिर ये पतला रहेगा, मोटा नहीं होगा। कल से मेरे नूडल ने कुछ खाया ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया। लेकिन आज तो नूडल ने कमाल ही कर दिया। ये देखो गाइस, नूडल खेल रहा है बॉल से, ऐसे देखो हम लोगों ने नूडल के साथ बॉल खेली और वो भी अपने पैर से मार रहा है छोटा सा। हाँ, फिर हम लोग को देख के तो बड़ी हैरानी हुई कि इतना छोटा है फिर भी नूडल बॉल से खेल लेता है। वाह, वेरी गुड वेरी गुड। तब तक निकला कि मम्मा ने एक चीज़ भेजी थी मेरे लिए खाने के लिए, वो लगी उसको। और हमें क्या दिखा, आज हमने देखा आसमान। वाह वाह, मम्मी को तो देख के इतनी हंसी आई,
सुन के, क्योंकि मैंने मम्मा को दिखाया आसमान, आपने मम्मा को भी बादल कितने देखे हैं। तेजस्वी लोग हैं हमारे आयुष पास, भी ऐसे ही पूछा। कितने शानदार विचार रखते हैं। आपने कभी बादल देखे हैं आयुष भैया? फिर हम लोग आ गए नीचे और आज हमने देखिए ऊपर चेयर लगा रखी है अपने बेड पे। नीचे जगह नहीं है, नीचे हमारे घर में कहीं जगह ही नहीं है। तो आप लोग करिए सब्सक्राइब, ऐसी मेरी नटखट शैतानियों को